श्रीमद् भागवत पुराण को मैं सबसे पहले श्रीमद् भागवत पुराण को प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं। इस प्रसिद्ध गांव की पावन धरती पर इस मंदिर और आश्रम के प्रांगण में उपस्थित सारे बुजुर्गों को चरण वंदन करता हूं। अपनी माताओं को मैं चरण वंदन करता हूं, बहनों का चरण वंदन करता हूं, स्वामी जी का चरण वंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए आदरणीय शास्त्री जी का चरण वंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का चरण वंदन करता हूं। परीक्षित बने और यज्ञपति बने आदरणीय चाचा जी का भी चरण वंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित छोटे बच्चे जो इस कथा का आनंद ले रहे हैं, उनको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। आज ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इस सुंदर कथा में, इस पुण्यमयी कथा में, इस धर्म कथा में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। शायद मेरे पुराने कोई पुण्य होंगे या मेरे पूर्वजों के कोई पुण्य होंगे जो इस कथा में मुझे सम्मिलित होने का आज मौका मिला। आज इस कथा के माध्यम से मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा, उनके चरणों में अपनी ये प्रार्थना रखना चाहूंगा कि हे भगवान, हम आपके बच्चे हैं, भक्त हैं, हम पर ऐसी कृपा बनाना कि हर साल ऐसी कथा, ऐसा धर्म की कथा, पुण्य की कथा हर साल हमारे गांव की धरती पर, इस आश्रम की पुण्य, इस आश्रम की पवित्र धरती पे हर साल होती रहे। और हर साल मैं अपने भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे भगवान, हर साल इस कथा में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिले, आशीर्वाद मिले, ऐसी कृपा मुझ पर बनाना। क्योंकि धर्म का काम है, इतनी पवित्र कथा चल रही है, शास्त्र जी इतनी सुंदर तरीके से कथा को सुना रहे हैं। और जब धर्म का काम होता है, कथा का गुणगान होता है, तो शायद भगवान आसपास ही होते हैं। तो भगवान से ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि सामाजिक लोग हैं हम, तो सामाजिक बातें भी करनी चाहिए। तो भगवान से ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे भगवान, जो बच्चे, जो बेटियां इस कथा को सुन रहे हैं, उनका मन शिक्षा और पढ़ाई में लगे। ऐसा पढ़ें, ऐसा करें कि हमारे गांव का, हमारी तहसील का नाम देश और प्रदेश में रोशन कर दे। ऐसा भगवान इनको आशीर्वाद दे। और जो ये दिन चल रहे हैं, जब शराब के ठेके स्कूल से पहले खुल जाते हैं, तो भगवान से ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे दिन जल्दी लाओ जब शराब के ठेकों से पहले स्कूल खुलना चालू हो जाए। शिक्षा चौपट हो गई है, पढ़ाई चौपट हो गई है, छोटे बच्चे पढ़ाई भूलते जा रहे हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना लगाऊंगा, ये उनके सामने अपनी अर्जी लगाऊंगा कि ऐसे दिन जल्दी लो।
और भगवान से इस आश्रम में, इस आश्रम की पवित्र धरती से ये भी प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, जो ये महंगाई के दिन हैं, बेरोजगारी के दिन हैं, भ्रष्टाचारों के दिन हैं, जब मेरे भाई, मेरे हम उम्र अपनी पढ़ाई खत्म करके, अपनी शिक्षा खत्म करके रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, यूपी में रोजगार नहीं है, बाहर जाते हैं तो रोजगार नहीं है, अपने परिवार की जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने छोटी बड़ी बहनों की जिम्मेदारी है, अपनी भविष्य की जिम्मेदारी है, और ऐसी जिम्मेदारियों के बोझ तले रोजगार को ढूंढ रहे हैं, काम को ढूंढ रहे हैं। तो हे भगवान, मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दिन जल्दी लाओ कि रोजगार इनको घर घर ढूंढे, और ऐसे लोगों को जल्दी लाओ जो इनके लिए रोजगार की बड़ी बड़ी लिस्ट निकाल दें। ऐसे लोगों को जल्दी, ऐसी व्यवस्थाओं को जल्दी ले आओ, ऐसे दिनों को जल्दी ले आओ। और ये महंगाई के दिन है, डीजल पेट्रोल के दाम हर दिन 2-2 रुपए बढ़ जाते हैं। पिछले साल में 30 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। टंकी फुल कराना मुश्किल पड़ गया, इंजन चलाना मुश्किल पड़ गया, खेती करना मुश्किल पड़ गया। ऐसे महंगाई के दिनों में मैं इस कथा के पावन धरती से बस भगवान से ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा, हे भगवान, ऐसे दिन लाओ जब हमारे भैंस और गाय का दूध भी हर दिन इसी तरह से उनके दाम बढ़े, और पेट्रोल और डीजल के दामों से ज्यादा हमारे गाय और भैंस के दूध के दाम बढ़ जाएं। तो ऐसी कृपा कर। व्यवस्थापन है भैया। हेलो, कोई बात नहीं। आजकल ऐसे दिन चल रहे हैं जब धर्म के कामों में, अच्छे कामों में अड़चने आ रही हैं। ऐसे व्यवस्थापक लोग देश और प्रदेश में बैठे हैं कि धर्म के कामों में अड़चने आ रही हैं। तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि धर्म के कामों में, अच्छे कामों में जो अड़चने आ रही हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग चौराहे चौराहे घूम रहे हैं, 500 रुपए जेब में होते हैं तो हर चौराहे पे भ्रष्टाचार हमें लूट लेता है, तहसील पे भ्रष्टाचार हमें लूट लेता है। तो ऐसे दिन जल्दी आ जाएं जब भ्रष्टाचारी लोग अपना मुंह छुपा के अपने भाग जाएं और उनकी शिकायत सुनने वाले लोग आ जाएं, उनको डराने धमकाने वाले लोग आ जाएं, जिसके डर से, उनके डर से भ्रष्टाचार जो ये चौराहे पे घूमता है, ये तहसीलों में घूमता है, ये अपनी तहसील से और अपने प्रदेश से भाग खड़ा हो। ऐसे दिन तो भगवान से ये सारी प्रार्थनाएं करना चाहूंगा, और अंत में ये कहना चाहूंगा कि हे भगवान, जो ये अच्छे दिन आए थे, या अच्छे दिन का वादा करके जो लोग आए थे, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, जिन्होंने ढेरों सारे वादे किए थे, जिन्होंने अच्छे दिन के दिन दिखाए थे, वो अच्छे दिन हमको रास नहीं आए। अच्छे दिन तो महंगाई के निकले, भ्रष्टाचार के निकले, महामारी के निकले, ये अच्छे दिन हमें रास नहीं आए। तो अंत में भगवान से आखिरी प्रार्थना यही लगाऊंगा कि भगवान, अच्छे दिन नहीं, सच्चे दिन लौटा दो, सच्ची बात करने वाले लौटा दो, और झूठी बात करने वाले लोगों को हटा दो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा।
और फिर आज अंत में फिर से सब लोगों को, सारे बुजुर्गों को जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको फिर से मैं चरण वंदन करता हूँ। अपनी माताओं का, अपनी बहनों का फिर से चरण वंदन करता हूँ। बच्चों से वो ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, पढ़ाई में मन लगाए रखना, संघर्ष, नौजवानों से कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ, संघर्ष करते रहना, मेहनत करते रहना, एक दिन हमारा जरूर आएगा। इसी बात के साथ सचिन भाई, सचिन भाई, सचिन भाई, इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। सबको ढेर सारा प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।